नमस्कार, मैं हूं आशीष मंगल सोनी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम 25 का पंगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उन 25 सीटों की चर्चा करते हैं जहां पर उपचुनाव होना है। आज हम बात करेंगे शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट की। करेरा सीट शिवपुरी जिले की अहम सीट है। यहां महल का असर भी देखने को मिलता है। साल 1967 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया यहां से विधायक बनी और साल 1972 में विधानसभा और लोकसभा सीट पर विजयाराजे सिंधिया ने एक साथ चुनाव लड़ा। बाद में विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। 1998 में रणवीर सिंह रावत बीजेपी से विधायक बने, जो सबसे कम उम्र यानी 26 साल में ही विधायक बने इसी क्षेत्र से। इसके बाद 2003 में बसपा, 2008 में बीजेपी, 2013 में कांग्रेस और 2018 में फिर कांग्रेस से जसवंत जाटव यहां से चुनाव जीते। साल 2008 में ये सीट परिसीमन के बाद आरक्षित श्रेणी में पहुंच गई। करेरा विधानसभा सीट की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं करेरा विधानसभा सीट का सियासी समीकरण। करेरा विधानसभा सीट शिवपुरी जिले में आती है। जसवंत जाटव के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। 2018 के चुनाव की अपेक्षा अब इस सीट के सियासी समीकरण बदल गए हैं। अब जसवंत जाटव बीजेपी के हो गए हैं और वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से भी करेरा सीट के लिए कई दावेदारी कर रहे हैं। प्रागीलाल जाटव, शकुंतला खटीक भी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। मानसिंह फौजी, दिनेश परिहार और योगेश करारे भी कांग्रेस से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से जसवंत जाटव का नाम तय है। इस सीट पर राजनीतिक दलों के लिए जातिगत समीकरण बिठाना बड़ी चुनौती होगी। जाटव, रावत, लोधी, कुशवाहा, पाल, यादव, ब्राह्मण और वैश्य यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करेरा क्षेत्र के कई अहम मुद्दे भी हैं। यहाँ का सोन चिरैया अभ्यारण्य सबसे प्रमुख मुद्दा है। सोन चिरैया अभ्यारण्य से करीब 32 गांव के 50,000 लोग प्रभावित हैं। ये लोग पिछले 40 साल से अभ्यारण्य से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हर चुनाव में ये सियासी मुद्दा बनता है और फिर वापस ठंडे बस्ते में चला जाता है। करेरा से भितरवार मार्ग की खस्ता हालत को लेकर लोगों में नाराजगी है। सिंध एवं महुअर नदी से अवैध उत्खनन भी इस क्षेत्र का अहम मुद्दा है। करेरा में स्थायी सब्जी मंडी का न होना सबसे बड़ी समस्या है। कृषि मंडी इलाके में सालों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। दिनारा तालाब में बिलरऊ नदी की नहर का पानी करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं आ पाया है। करोड़ों की लागत से बना टीला डैम आज भी अधूरा है। करेरा में पब्लिक पार्क न होने से लोगों में नाराजगी है। क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए अच्छे संस्थानों की कमी है। स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं न होने से लोगों को जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता है। तो ये था करेरा विधानसभा सीट का सियासी समीकरण और वहां के मुद्दे। हम इस सीट का और विश्लेषण करें इससे पहले सुनते हैं नेता इस सीट को जीतने के लिए क्या दावे कर रहे हैं और करेरा क्षेत्र की जनता का मूड क्या है। चुनाव हमारे सामने आया है और चुनाव हमने मुद्दों के साथ में लड़ा था और मुद्दों के साथ में लड़ेंगे। हमने पिछला चुनाव भी 2008 में श्रीमती सिंधिया जी के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए लड़ा था। हमने चुनाव गांव गरीब और किसान की उन्नति के लिए लड़ा था और आज भी हमारे वही मुद्दे। इन मुद्दों की पूर्ति नहीं हो पाई, इन वचन पत्रों की पूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए आज कांग्रेस की सरकार सड़कों पर है, इसलिए कांग्रेस की सरकार गिरी। हमें नहीं लगा कि कांग्रेस की और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमें नहीं लगा कि वो
प्रगति और विकास के लिए कार्य कर रही है। ऐसा हमने 1 साल 1.5 साल तक उसको देखा भी। कई बार हमारे नेता श्रीमंत सिंधिया जी ने कांग्रेस के सरकार को, कांग्रेस के मुखिया, सरकार के मुखिया कमलनाथ जी को चेताने का काम किया, लेकिन उन्होंने इसको अनसुनी कर दिया। सिंधिया जी जननायक हैं, जनता के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं, और युवाओं की लड़ाई के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई के लिए और किसानों के उत्थान के लिए सिंधिया जी ने एक कदम लिया है। जो आज स्थिति बनी उपचुनाव की, जसवंत जाटव जी हमारे विधायक थे कांग्रेस के, जो अनदल में चले गए हैं। अब मैं जो दावेदारी कर रहा हूँ वो पूरी ताकत से और युवाओं की पुकार है। एक सेना के जवान होने के साथ साथ एक किसानों का नेता हूँ, किसानों के लिए हक की लड़ाई में लड़ता हूँ, और किसानों के मुद्दों को लेके और युवाओं की बेरोजगारी को लेके, ये सारे मुद्दे में पिछले 15 से 17 महीने हमारी सरकार रही। मैंने आपके चैनलों के माध्यम ने, आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने दिखाया कितने ट्रांसफार्मर मैंने रखवाए हैं किसानों के, जो 13-13 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के समय से ही लंबित पड़े थे, जिनको मैंने अपनी सरकार से बातचीत करके उनको रखवाया है, जो आज बहुत ही सराहनीय है। किसान बहुत खुश है मुझसे कि मैं उनके मुद्दे उठाता हूँ। कि बीएसपी में रह करके मैं किसी लोगों का भला नहीं कर सकता। माननीय मुझे कमलनाथ की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर मैं इस कांग्रेस में आया हूँ, और कांग्रेस में आकर हमारी सरकार, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने पहले किसानों का कर्ज माफ़ किया, बकाया जो रह गया, उस जो गद्दार लोगों ने इस लोकतंत्र की हत्या की है, मैं उनको नकारने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए इस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो मुझे ये लोग सिंधिया जी की तरफ से ऐसा माना जाता था कि ये राजा गुट से हैं, ये दिग्विजय सिंह गुट से हैं, और ये अपने मतलब मुझे एक विरोध की तरह वो देखते थे, इसलिए मेरा टिकट अभी तक नहीं मिला है। और अब मुझे आशा है कि सिंधिया जी पार्टी छोड़ के चले गए, मैं जिस तरह से पार्टी में लगातार सक्रियता दिखा रहा हूँ, मेरा हर बार पार्टी में सर्वे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जाता है, लेकिन सिंधिया जी के कारण मुझको टिकट अभी तक नहीं मिला है। अब मुझे विश्वास है कि पार्टी ने कहीं मेरे ऊपर भरोसा करा तो निश्चित रूप से मैं पार्टी के लिए जो भी तन मन धन से काम करूंगा और पार्टी के लिए समर्पित रहूंगा, और यहाँ की सीट 101% कांग्रेस की सीट निकाल के दूंगा। हम मौजूद हैं खैरा विधानसभा के करई क्षेत्र में, जहां का मुद्दा सोनचरैया आज से 40 साल से मुख्य मुद्दा बना हुआ है, लेकिन चुनाव आते ही एक ज्वलंत मुद्दा बन जाता है, लेकिन चुनाव के बाद ये ख़त्म हो जाता है। हमें कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र की बात करने के लिए, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अशोक रावत है। तो ऐसा क्या नहीं हुआ अभी तक खैरा विधानसभा में जो अब आप चाहते हैं? सबसे पहले मुद्दा तो हमारे सोनचरैया अभ्यारण्य का है, जो करीब 40 साल से पेंडिंग में है और अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा तो हम इसको ही लेके चल रहे हैं, इसको होना चाहिए। सोनचरैया को थोड़ा डिटेल से बताएं, क्या समस्या आती है सोनचरैया? सोनचरैया के रजिस्ट्री बंद हैं, कोई भी मतलब सरकारी काम जैसे पेट्रोल पंप या ज़मीन क्रय विक्रय ये वगैरह कुछ नहीं होता, कोई एनओसी नहीं मिलती, और इनकी वजह से हमारे युवा लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं और अन्य विकास कार्य भी नहीं हो रहे हैं। तो इससे एक तरह से नरकीय जीवन जी रहा है हमारे किसान भाई। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि अभी कई वर्षों से अभी इस पे जो भी पार्टियां थीं सरकार में थीं, उन्होंने आश्वासन दिया था मंच से, उनने अपना वादा पूर्ण नहीं किया। उसको वादा पूरा होना चाहिए, और अगर वादा पूरा हो जाएगा तो वो आगे उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा और किसानों के लिए तो फिर सोने में सुहागा है ही। अगर चुनाव से पहले सोनचरैया अभ्यारण्य मुक्त नहीं हुआ इस क्षेत्र, तो फिर क्या करने वाले हैं आप? अगर चुनाव से पहले मुक्त नहीं हुआ तो अभी मैं साथ में सोनचरैया मुक्ति मोर्चा का सदस्य भी हूँ, जो हमारी मीटिंगें चल रही हैं उनमें 1-1 हज़ार करीब लोग इकट्ठे होने लगे, जागरूक होने लगे। तो हम सब निर्णय लेंगे फिर एक साथ के आगे क्या करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, बहिष्कार करना है, ये तो सभी किसान इकट्ठे होकर निर्णय लेंगे। और अब की बार निर्णय क्या, आर पार की लड़ाई है वो तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील राय। अब युवा हैं, क्या चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या चाहते हैं खैरा विधानसभा? युवाओं के लिए ये चाहते हैं कि अब रोजगार मिले, थोड़ा पढ़ाई मढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही, स्कूल वगैरह की यहाँ की कंडीशन है वो भी थोड़ी अच्छी नहीं है, माहौल भी अच्छा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है यहाँ पे, हाँ स्कूल अच्छी नहीं है, ये चाहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो सड़क है सड़क बहुत ख़राब स्थिति है, तो जो सड़क है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सही हो, कब से सही नहीं हुई सड़क? ये सड़क तो कम से कम आज से 10 साल से सही नहीं हुई है। तो इस सड़क पे पर डे ऐसा कौन सा दिन नहीं है जिस दिन
आदमी एक्सीडेंट नहीं हो रहा हो और आदमी मतलब कोई भी ख़त्म होता है, महीने में कम से कम 4-6 आदमी तो इस रोड पे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं केवल यही मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब नेता आके दावे करते हैं, इसके बाद कोई नेता नहीं आता यहाँ, इसके बाद कोई ढूंढने नहीं आता। सोनचिड़िया का जो मुद्दा है, तो सोनचिड़िया का मुद्दा 2000 जो चुनाव आया था पहले उसमें भी चला, तो उसमें बोला कि सोनचिड़िया खुल गई, सोनचिड़िया खुल गई, लेकिन कोई सोनचिड़िया नहीं खुली। आज सोनचिड़िया की वजह से वो हालत है हमारी कि मतलब इतनी बुरी कंडीशन है कि ना तो ज़मीन का कोई विक्रय हो पा रहा और ना कोई कुछ हो पा रहा। तो सोनचिड़िया के वजह से बहुत बुरी हालत है। ये कितने गांव इसके अभ्यारण्य में आते हैं? इसके 32 गाँव है इसमें। कितने वोट होंगे लगभग इसमें? 70,000 वोट है इसमें। हाँ, 70,000 वोट है। नेता आते हैं और ठग ले जाते हैं, इसके बाद कोई नेता नहीं सुनता है, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे कोई भी हो, इसके बाद कोई नहीं सुनता है। इसके अतिरिक्त तो कोई मुद्दा है जिससे अब इस बार वोट करने वाले हैं? SC/ST के जो 2003 में पट्टे जो दिए गए थे, उसी के कारण यहाँ ना तो गरीबों को पट्टे हो पा रहे हैं SC/ST के। SC/ST जब सोनचिड़िया के कारण जब कोई काम नहीं खुलता है तो वे मजदूर भी परेशान हैं, और SC/ST सोनचिड़िया से सब तरह से परेशानी इससे में चल पहले रहा है। अगर दलित नेता की बात की जाए, जसवंत जाटव विधायक रह चुके हैं, पहले ही 1.5 साल रहे, तो उन्होंने कुछ विकास कार्य नहीं करवाया? ऐसा आप बता रहे हैं SC/ST कुछ करवाया नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई विकास नहीं करवाया कि जिससे हमारा विकास हो जाता, कि सोनचिड़िया हट जाती तो हमारे पट्टे हो जाते। क्योंकि 2003 में जब वो मध्य प्रदेश शासन ने जब सभी गरीबों को SC/ST को पट्टे दिए, तो क्या हमारे 32 गांव में पट्टे नहीं देती सरकार? क्या वो अधिकारी नहीं है, हकदार नहीं है क्या भारत के? तो अब उपचुनाव होने हैं, तो अभी आपके पास कोई नेता वगैरह नहीं आ रहा है इस मुद्दों को लेकर? नेता तो बहुत से आ रहे हैं, लेकिन केवल नेतन के वादे हैं, करवाने वाले कुछ नहीं है। तो क्या सोचा है आपने, अब क्या करना चाहते हैं? अब की बार तो वैसे हम सब लोग सोचना चाहते हैं, अगर सब लोगों का संगठन हो गया तो हम वोटों का बहिष्कार करना चाहते हैं। कुल मिला के बात ये है। चुनाव का बहिष्कार करेंगे आप? हाँ, तो इससे कोई लाभ होगा आपके लिए? अब हो या ना हो, इससे तो अच्छा लाभ होगा कि सोनचिड़िया से तो अच्छा लाभ होगा। वैसे मर रहे तो वैसे मर जाए, बताओ क्या दिक्कत है? वैसे मर रहे तो वैसे मर जाए। रोड पे जाते हैं तो गाड़ी यहाँ से यहाँ इतने पानी जाता है, बताओ यहाँ से कैसे निकल पाएंगे ये करे गाँव से? क्या बोला ये? सोनचिड़िया के कारण जो हमारे युवा लोग हैं उनकी शादी दूसरे गांव क्षेत्र के लोग करने नहीं आ रहे साहब। अच्छा। हाँ, हमारा पूरा जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो रहा है। हम क्या करेंगे वोट देके? जमीन की कोई हमारी 2 रुपए में कोई जमीन नहीं ले रहा है। अब हम लोग बिन शादी के घूम रहे हैं, क्या करें? किस लिए जीवन लिया? इन्हें तो हम वोट देके विधायक बना देते हैं, सरपंच बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी कैसी, हमारी जिंदगी के बारे में ये क्या सोच रहे हैं? ये हम करेई क्षेत्र की बात करें तो करीब 32 गांव सोनचिड़िया अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं, जिनमें करीब 50,000 से ज़्यादा वोटर हैं। इनके यहाँ अगर बात करें चुनावी मुद्दों की, तो सबसे मुख्य मुद्दा खैरा का विधानसभा का यही माना जाता है, जहाँ चुनाव के दौरान नेता लोग तो आते हैं और चुनावी झुंझुना उनको पकड़ा कर चुनाव के बाद कोई सुध लेने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन दुर्सिंह लोधी के साथ राज कपूर, अनादि टीवी, खैरा। चुनाव हमारे। तो ये था करेरा विधानसभा सीट का सियासी समीकरण और स्थानीय लोगों की बातें कि आखिर वो क्या चाहते हैं। दरअसल 2003 में बसपा, 2008 में बीजेपी, 2013 में कांग्रेस और फिर 2018 में कांग्रेस से यहां पर विधायक चुना गया। 2018 में जनता ने जिसे जसवंत जाटव को विधायक चुना था, उन्हें नहीं पता था कि 15 महीने बाद ये विधायक महोदय पद से इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि विधायक जी की जो पूर्व विधायक हैं, उनकी अपनी दलील है कि जब वे क्षेत्र का विकास ही नहीं करवा पा रहे तो विधायकी किस काम की। साफ तौर पर अनादि टीवी से चर्चा में कहते हुए नजर आए कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था और विकास नहीं हो रहा था, इसी वजह से विधायकी को दांव पर लगाना पड़ा। अब उपचुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, जनता क्या कुछ सवाल करेगी, क्या कुछ वो जवाब देंगे, ये वक्त के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन उपचुनाव में जनता जरूर पूछेगी कि आखिर इस्तीफा आपने क्यों दिया, क्या वजह थी। कांग्रेस से भी सवाल करेगी कि 15 महीने में आपने क्या कुछ किया। बीजेपी, बसपा से भी बात करेगी। इस बीच में हमारे स्थानीय संवाददाता, करेरा संवाददाता राज कपूर हमसे जुड़ चुके हैं। राज,
जनता से बात की आपने, स्थानीय लोगों से बात की, तो अब तक ये समझ में आया कि सोन चिरैया अभ्यारण्य का जो मुद्दा है वो हर चुनाव में गरमाते नजर आता है और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाते हैं ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसके अलावा सोन चिरैया जो 32 गांवों के 50,000 लोग प्रभावित हैं, इसके अलावा और क्या मुद्दे होंगे जो करेरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जनता के बीच में होंगे? जी बिल्कुल आशीष जी, मैं बता दूं कि खैरा विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो आज से नहीं है। अगर हम बात करें तो काफी वर्षों से वो मुद्दे लगातार चले आए हैं और चुनाव होते आए हैं, पार्टियां बदलती आई हैं, प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनते आए हैं, कांग्रेस की या बीजेपी की, लेकिन समस्याएं वो मुद्दे सच के मस हैं, वो समाधान नहीं मिला कहीं भी। अगर सोन चिरैया की बात करें हम, तो ये अभ्यारण्य में करीब 32 गांव प्रभावित थे और ये 40 वर्षों से इससे मुक्ति की बात कर रहे हैं। और इस बार अगर कहें तो इन्होंने एक सोन चिरैया मुक्ति मोर्चा बनाया है उपचुनाव से पहले ही, क्योंकि इन्हें मौका मिला है 5 साल में 2 बार अपनी बात रखने का। तो अब इस बार इसमें 50,000 वोटर हैं करीब, और इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर सोन चिरैया अभ्यारण्य से मुक्ति हमें नहीं मिलती उपचुनाव से पहले, तो हम अपने क्षेत्र का ही अपने क्षेत्र के किसी ऐसे प्रत्याशी को निर्विरोध खड़ा करेंगे, इससे हम जिता देंगे जो हमारी समस्या को निपटा दे। दूसरी समस्या मैं बताऊं, खैरा भितरवार मार्ग जो सालों से जर्जर हालत में है, हजारों इसमें गड्ढे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन इसके बाद ये सब ठंडे बस्ते में। राज, इसके अलावा सोन चिरैया के अलावा स्थानीय मुद्दे और क्या हैं? क्या मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी जनता में रोष है? टीला डैम की बात कर रहे थे, इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस क्या बागी, बगावत, गद्दार जैसे मुद्दों को भी हवा देने में लगी हुई है? क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राजधानी भोपाल में तो यही कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने स्थानीय लोगों से जो बात की तो उन्होंने जब कहा कि ठीक है, जसवंत जी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से आए हैं क्योंकि वो विकास हम नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस में रहकर, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने ये भी पूछा कि क्या जो कर्ज माफी का वादा किया था कमलनाथ जी ने, वो आपने कांग्रेस में रहते हुए नहीं कर पाया, लेकिन आप बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या वो कर्ज माफी किसानों की हो पाएगी? दूसरा मैं आपको बता दूं, खैरा में स्थायी सब्जी मंडी नहीं है, ये भी बड़ा मुद्दा है। सब्जी मंडी नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पूर्व विधायक जसवंत जाटव जी जुड़ चुके हैं। जसवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी नमस्ते। जसवंत जी, 15 महीने विधायक रहे, जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको अपनी विधायकी दांव पर लगाना पड़ी? विधायकी दांव पर लगाना सीधा सीधा प्रमाणित चीज है। हम जिन वादों के साथ, जिन वचन पत्रों के साथ प्रदेश में आए थे, जिन वचनों के आधार पर हमें प्रदेश की जनता ने, मेरे विधानसभा क्षेत्र के आमजन ने जो आशीर्वाद दिया था, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में विफल हुई, एक भी वादा निभाने में कामयाब नहीं हुए। चाहे वो किसान कर्ज माफी का हो, चाहे वो शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने का हो, चाहे वो बेरोजगारों के लिए रोजगारी भत्ता देने का हो, चाहे कन्यादान योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को, जिनको 25,000 का 51,000 रुपए कर दिया गया, लेकिन आज भी किसी भी बेटी को, लाखों बेटियों के पीले हाथ हुए तत्कालीन सरकार में, आज तक किसी को ढीला नहीं मिला। किसानों को प्रीमियम की राशि नहीं मिली, शुगर राशि का पैसा नहीं मिला। पैसा गया कहाँ आखिर? हमने 2,34,000 करोड़ का बजट पास किया, 2 अनुपूरक बजट हम लेके आए, लेकिन वो पैसा कहाँ है? कमलनाथ जी लगातार कहते रहे सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो छिंदवाड़ा में 16,000 करोड़ की परियोजना कैसे स्वीकृत हो गई? हम जानना चाहते हैं, क्या उस पैसे पर ग्वालियर चंबल संभाग का हक नहीं था? क्या रीवा सतना संभाग का हक नहीं था? क्या पूरे मध्य प्रदेश का हक नहीं था? जसवंत जी, 15 महीने आप विधायक रहे, सोन चिरैया अभ्यारण्य के मामले को लेकर क्या किया आपने? क्योंकि जनता यही सवाल कर रही है कि चुनाव के समय सोन चिरैया का मुद्दा यहाँ पर गूंजता है, लेकिन वो 32 गांव के 50,000 लोगों के साथ न्याय नहीं होता, ऐसा स्थानीय लोगों ने ही कहा है। हाँ सर, मैं सोन चिरैया के बारे में प्रमाणिकता के आधार पर बोल रहा हूँ। मैं और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूफ है। आज सोन चिरैया अभ्यारण्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के लिए पड़ा है। प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को जो करना होता है वो कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने
जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें रखी थी कि इसके बदले में उतनी जमीन हमें मध्य प्रदेश की दूसरी जगह चाहिए, तो मैं आपको बता दूं और रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उतनी जगह आपके कोनो पालपुर में आरएसएस करके उसको डिनोटिफाई करके राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। आपका स्टेट वाइल्ड लाइफ की स्वीकृति लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। केंद्र की सरकार के द्वारा भी डिनोटिफाई उसको कर दिया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड से भी उसको सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का केवल और केवल जजमेंट आना शेष है और ये तत्कालीन समय में ही, आने वाले समय में ये क्षेत्र सोनचरैया अभ्यारण्य मुक्त क्षेत्र बन जाएगा। लोगों के चेहरे पर खुशहाली होगी। कई वर्षों से लंबे बिल्कुल जसवंत जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तमाम जो दस्तावेज हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनादि टीवी से जुड़ने के लिए। ये थे जसवंत जाटव, करेरा के पूर्व विधायक, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि वो आखिर उन्होंने विधायकी दांव पर क्यों लगाई। हमारे साथ मान सिंह फौजी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से दावेदार हैं। मान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मान सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि साल 2018 में आप जैसे कई कार्यकर्ताओं ने, कई कांग्रेस के नेताओं ने जिसे विधायक बनाया था, उन्हें यह नहीं पता था कि 15 महीने बाद ही उपचुनाव की नौबत आ जाएगी। देखिए, लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत को जो पानी फेरा है, लाखों कार्यकर्ताओं की जो मेहनत पे इन्होंने दगाबाजी की है और इन्होंने जो 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो दगाबाजी की है अपने निजी स्वार्थ के लिए, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके अलावा और क्या मुद्दे होंगे? क्या बागी बगावत जैसे मुद्दे होंगे? जी, बागी मुद्दे हैं। इन्होंने जो हमारी सरकार ने 15 महीने की सरकार में, जिसमें आचार संहिता के 3 महीने निकाल दिए जाए तो 12 से 13 महीना का हमको काम करने का जो मौका मिला है, उस काम को हम लेके जाएंगे जनता के बीच में। जैसे कि हमारे गौशालाएं बनाई, हम लोगों ने 1000 गौशालाएं पहली प्राथमिकता जो हमने दी है। इसके बाद में हमने जो वृद्धा पेंशन बढ़ाई थी, कन्याओं की शादी में 51,000 रुपए नगद उनके खाते में जो दिए थे। किसानों का कर्ज हम 2 किस्त में माफ कर क्या चुके ये थे। तमाम योजनाओं का फायदा आपके विधानसभा क्षेत्र के हितग्राहियों को, जनता को मिला है? क्योंकि जो विधायक थे आपके कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव जीते थे, वो तो साफ नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 15 महीने में बोले क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, क्षेत्र का काम नहीं हुआ। इनका देखिए, इनका जो आरोप है वो निराधार है। खुद सिंधिया जी आए थे 3 मार्च को, खुद 600 प्रमाण पत्र किसानों की कर्ज माफी का खुद देके गए हैं और 6 तारीख को देने के बाद में, कर्ज माफी के प्रमाण पत्र किसानों को देने के बाद में 8 तारीख को ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाते हैं। यह इनका निजी स्वार्थ है। चाहे सिंधिया जी हों, चाहे इनके विधायक हों जो 22 के 22 हैं। अब सिंधिया जी को मंत्री बनना था, अब हमारी केंद्र में सरकार तो है नहीं कि इनको मंत्री बना देते। राज्यसभा सांसद ये बन रहे थे, लेकिन इनको मंत्री के बगैर ये नहीं रह पा रहे थे। इन्होंने अपनी मंत्री पद पाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अनैतिक के रूप में सरकार को गिराया है। बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी। ये थे करेरा विधानसभा क्षेत्र से मान सिंह फौजी, कांग्रेस से दावेदार हैं। दरअसल करेरा विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्योंकि जसवंत जाटव ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए हैं। जसवंत जाटव, उनका साफ तौर पर आरोप है कि 15 महीने में वो क्षेत्र के लिए काम नहीं करवा पाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनका साथ नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया यहाँ से खुद विधायक रही हैं। बाद में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब एक साथ लड़ा था तो यहाँ से भी उन्हें विजयश्री मिली थी। लेकिन इन सब के बीच में स्थानीय स्तर पर जनता के अपने मुद्दे हैं। जनता उन तमाम सवालों का जवाब अपने नेताओं से मांग रही है। जिस तरह से हमने बताया, सोनचिरैया का अभ्यारण्य का मामला हो या फिर सड़कों की बात हो, टीला डैम की बात हो, जो हायर एजुकेशन के लिए अच्छे संस्थान की बात हो, ये तमाम कृषि मंडी की बात हो, ये तमाम सब्जी मंडी की बात हो, तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जो करेरा की जनता जिस पर सवाल पूछ रही है। दरअसल
विधानसभा के उपचुनावों में जब यहां पर मतदान होगा तो जनता किसके पक्ष में खड़ी नजर आती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। तो यह था 25 विधानसभा सीटों में से एक करेरा विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। क्या दाव पेच चल रहे हैं करेरा की सियासी चौसर पर, यह हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। उपचुनावों में किसकी जीत होगी और किसकी हार, यह तो वक्त के साथ ही तय होगा। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर इसी कार्यक्रम में एक और विधानसभा की सियासी चौसर और दावपेच को लेकर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी।